हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं आप लोग के लिए एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लांट सेल। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 12th क्लास के प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से लाया हूँ। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास के। तो देखिए ज़रा इसको ध्यान से देखिए आप सभी लोग। हम प्लांट के इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि हम प्लांट के अंदर से डीएनए को कैसे निकालते हैं। तो देखिए प्लांट के अंदर से डीएनए को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक प्लांट की सेल को लिया और उस प्लांट की सेल को हमने रख दिया टेस्ट ट्यूब में। हमने टेस्ट ट्यूब में लाया प्लांट की सेल को। ये रहा टेस्ट ट्यूब, असली वाला नहीं है लेकिन है टेस्ट ट्यूब। तो ये प्लांट सेल का टेस्ट ट्यूब है, सॉरी ये टेस्ट ट्यूब है, प्लांट सेल का नहीं होता, ये टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने रख दिया प्लांट की सेल को। तो अब आपको पता होगा कि जो प्लांट की सेल होती है इसमें सेल वॉल होती है। इसके पास क्या होती है, सेल वॉल। अब सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की। सेल वॉल किस चीज़ बनी होती है, सेलुलोज की। अब हमने इसमें एक एंजाइम मिलाया, सेलुलेज। इस सेलुलेज एंजाइम ने डिसॉल्व कर दिया किसको, सेलुलोज को डिसॉल्व कर दिया, सेल वॉल को खत्म कर दिया। जब सेल वॉल खत्म हो गई तो इस सेल में बचा क्या, इस टेस्ट ट्यूब में बचा क्या, देखते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, आरएनए, डीएनए। अब इसके बीच में से हमको किसको निकालना है, डीएनए को निकालना है। अब देखिए इसके बीच में से हम डीएनए को कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक एंजाइम का यूज़ करेंगे जिसका नाम है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम। अब देखिए ये जो प्रोटीएज एंजाइम है इसने क्या कर दिया, सेल ऑर्गेनेल और प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब डिसॉल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जब सेल ऑर्गेनेल और प्रोटीन खत्म हो गया, देखिए प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है और जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो भी किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का ही बना है। इसलिए सेल ऑर्गेनेल और प्रोटीन दोनों प्रोटीएज एंजाइम से डिसॉल्व हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब बचा कार्बोहाइड्रेट और फैट। इन दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए हमने एक एंजाइम का यूज़ किया, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम। अब देखिए लाइपेज से ये खत्म हो गया, बचा कौन, आरएनए और डीएनए। तो अब आरएनए को क्या करेंगे, डीएनए को क्या करेंगे। तो आरएनए को खत्म करने के लिए, आरएनए को डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम का यूज करेंगे जिसका नाम है आरएनएज। आरएनएज एंजाइम। ये है आरएनएज एंजाइम, इसने आरएनए को डिसॉल्व कर दिया। अब बचा डीएनए। अब डीएनए को अब टेस्ट ट्यूब में हम क्या डाल देंगे, चिल्ड अल्कोहल। चिल्ड अल्कोहल। जैसे ही हमने चिल्ड अल्कोहल को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, इसमें डीएनए जो होगा टेस्ट ट्यूब में वो सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा, दिखाई देने लगा। अब इस डीएनए को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमको मिल गया प्लांट सेल का डीएनए। तो ये एंजाइम्स वगैरह आपको सब कुछ याद करना होगा। तो एक बार फिर से देखिए, इसको समझा लेते हैं एक बार। देखिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लांट सेल। प्लांट सेल से हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। तो प्लांट सेल से डीएनए का आइसोलेशन कैसे करेंगे,
बहुत ही आसान तरीके से देखिए, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में एक प्लांट सेल को रखा। अब प्लांट सेल की जो वाल होती है उसको डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम यूज़ किए जिसका नाम सेलुलोज है, सेलुलेज एंजाइम। अब सेलुलेज एंजाइम से प्लांट सेल की वाल को डिसॉल्व कर दिए। अब इसके अंदर बचा क्या, सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, आरएनए, डीएनए, इतनी चीज़ें बची। अब सेल ऑर्गेनेल्स और प्रोटीन को डिसॉल्व कर दिया प्रोटीएज एंजाइम ने, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट फैट को डिसॉल्व कर दिया लाइपेज एंजाइम ने। अब बचा आरएनए, तो आरएनए को आरएनएज एंजाइम ने डिसॉल्व कर दिया। अब बचा डीएनए, तो डीएनए को तो हमको निकालना ही था, डीएनए हमको मिल गया। अब डीएनए को निकालेंगे कैसे, हमने उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया चिल्ड एल्कोहल। चिल्ड एल्कोहल डालते ही ये डीएनए ऊपर प्रिसिपिटेट हो जाएगा या ऊपर दिखाई देने लगेगा। अब इस डीएनए को चिमटी से या किसी और सहायता से बाहर निकाल लेंगे और उसका जो भी यूज़ करना है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं प्लांट सेल का डीएनए, या इस प्रकार से प्लांट सेल का डीएनए निकाला जाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने हो तो उस पर कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।